डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सीड क्या होता है और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हम उसको डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। तो पहले सीड को डिफाइन कर लेते हैं। अ राइपन ओव्यूल इज नोन एज सीड। राइपन ओव्यूल का क्या मतलब है कि जब हमारे पास ओव्यूल मेच्योर हो जाता है। ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो फ्लावर है उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, जो कार्पल है, वहाँ पे ओवरी मौजूद होती है और उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो वही ओव्यूल्स जब राइपन हो जाते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। ठीक है। एंजियोस्पर्मिक सीड इज इनक्लोज्ड इन फ्रूट, फॉर एग्जांपल ग्रेम, पी एंड मैंगो। तो जो हमारे पास एंजियोस्पर्म के जो जितने भी सारे प्लांट्स हैं, उनके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इनक्लोज होते हैं फ्रूट्स में। जैसे कि हमारे पास पी हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेम हो गया। फिर नेक्स्ट है कि सम सीड्स कैन इजीली बी सेपरेटेड फ्रॉम फ्रूट, फॉर एग्जांपल मैंगो, पीच एक्सेट्रा। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम फ्रूट से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मैंगो हो गया, जैसे कि हमारे पास पीच हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनको हम फ्रूट से सेपरेट नहीं कर सकते। इस तरह के जो सीड्स होते हैं उनको हम ग्रेन्स कहते हैं। यानी कि ये जो सीड्स होते हैं, इनके जो वॉल्स होते हैं, सीड वॉल्स होते हैं, वो फ्यूज होते हैं किस चीज़ के साथ? फ्रूट के साथ। तो इनको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है वीट और मेज। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट्स ऑफ अ सीड। जो सीड है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो सीड्स में हमारे पास एम्ब्रियो मौजूद होता है, सीड कोट होता है और एंडोस्पर्म होता है। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि जो सीड है वो कौन से प्लांट का है, राइट। तो जो एम्ब्रियो है उसको हम बेबी प्लांट भी कह सकते हैं, जिसने क्या करना है, जिसने आगे जाके उससे हमारे पास एक न्यू प्लांट बनेगा। एंडोस्पर्म जो होता है बेसिकली ये न्यूट्रिटिव लेयर होता है, जो क्या करता है, इस बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो सीड कोट होता है ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है किसी भी सीड के अराउंड, उसको हम कहते हैं सीड कोट। एम्ब्रियो के हमारे पास फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट जो है वो हमारे पास है शॉर्ट एक्सिस। अब जो शॉर्ट एक्सिस है उससे कुछ लेटरल अपेंडेजेस निकली होती हैं और उन अपेंडेजेस को हम कहते हैं कोटिलेडन्स। अब अगर वो कोटिलेडन्स जो है उनकी तादाद 1 है, वो एक है, तो इस तरह के सीड को हम कहते हैं मोनोकोटिलेडनस। और अगर जो कोटिलेडन्स है वो 2 है तो उसको हम कहते हैं डाइकोटिलेडनस, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि यही जो एम्ब्रियो है इसकी जो शॉर्ट एक्सिस है, सो द पोर्शन ऑफ एक्सिस अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडन्स, जहाँ पे कोटिलेडन्स की अटैचमेंट होती है इन एक्सिस से, उससे अबव जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। जबकि उससे बिलो जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। अब जो रेडिकल है, ये जो हमारे पास हमने कहा कि हाइपोकोटाइल जो है वो बिलो एक पॉइंट है। किस चीज़ से बिलो पॉइंट है? जो एक्सिस की अटैचमेंट पॉइंट होती है कोटिलेडन्स के साथ, उससे बिलो एक पोर्शन होता है, उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो उसी हाइपोकोटाइल के लोअर एंड को हम कहते हैं रेडिकल। और यही जो रेडिकल होगा ये आगे जाके क्या करेगा? प्राइमरी रूट बनाएगा। जो हमारे पास न्यू प्लांट बनेगा उसकी प्राइमरी रूट बनाएगा। जबकि प्लूम्यूल जो है ये एपिकोटाइल के अपर एंड को कहते हैं। और ये एक माइन्यूट सा बर्ड होता है जो क्या करेगा? एम्ब्रियोनल शूट बनाएगा। इस डायग्राम में हमने पी को लिया है एज एन एग्जांपल। ये एक पी का सीड है और जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमें उसमें 2 पार्ट्स नज़र आते हैं। वो जो 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली वो इसके कोटिलेडन्स होते हैं। तो यानी जो पी है वो हमारे पास एक डाइकोटिलेडनियस सीड है, राइट। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन है ये इसके कोटिलेडन्स है और ये जो बीच में अनशेडेड एरिया है इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। और ये जो लाइट ग्रीन है ये क्या है? ये बेसिकली एम्ब्रियो है जिसके फर्दर मोर पार्ट्स हैं। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की जो अपर पोर्शन है उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं। और उस एपिकोटाइल की जो हमने कहा अपर एंड होगी वो क्या होगा? वो प्लम्यूल होगा। प्लम्यूल क्या होता है? ये हमारे पास एम्ब्रियोनल शूट है जो आगे जाके एक न्यू शूट बनाएगा, राइट। इस सीड से जब इस सीड की जर्मिनेशन होगी तो नई शूट जो बनेगी वो प्लम्यूल से बनेगी। जो एक्सिस है उसके लोअर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसका जो लोअर रीजन है उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। और जो हाइपोकोटाइल है उसके लोअर एंड को हम कहते हैं रेडिकल। और रेडिकल का काम क्या है कि ये आगे जाके रूट की फॉर्मेशन करेगा। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर।